हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से कॉमर्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3 लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी देखो, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट मार्क करना स्टार्ट कर देना। मैंने इसके पहले भी आपको बताया, जो मैंने इसके पहले वाला एक्सरसाइज लिया था। देखो, मेरा ये कॉमर्स में मैंने 3 लेक्चर एक्स्ट्रा बनाया बेसिक डेरिवेटिव आपको सीखने के लिए। बाद में मैंने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा है, 3.2, आज हम 3.3 पे आ रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज जो है उसका नेमिंग क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें हमें लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना? लॉग लेके। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि सर हमें कैसे सब एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं कि ये जो क्वेश्चन है वो 3.3 एक्सरसाइज का है, ऐसा तो लिख के आएगा नहीं। तो आपको कैसे समझेगा कि इसमें लॉग अप्लाई करना है? तो गाइस, यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है। तो ये आपको अपने बुक में स्टार्टिंग में लिख लेना है कि आपको कब लॉग अप्लाई करना है। यूज दिस मेथड व्हेन फंक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। अगर फंक्शन इस टाइप में है, देखो अलग अलग टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर फंक्शन इस टाइप में है तो आपको क्या करना है? लॉग अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे पहला, अगर फंक्शन वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? एक्स रेस टू वेरिएबल है। देखो, ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। अगर फंक्शन एक्स रेस टू एक्स रहा, ये दोनों ही वेरिएबल है। अगर फंक्शन वाई रेस टू एक्स रहा, मतलब वेरिएबल और वेरिएबल रेस टू वेरिएबल रहा, तो हम क्या करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे, पहला। दूसरा टाइप, अगर वेरिएबल रेस टू फंक्शन रहा, देखो एक्स मतलब क्या होता है? वेरिएबल, और साइन एक्स क्या हुआ? फंक्शन हुआ। यहाँ पे लॉग एक्स भी आ सकता है, जैसे एक्स इंटू लॉग एक्स, ये भी फंक्शन हुआ अगर इस टाइप में रहा। देन अगर सपोज फंक्शन इस टाइप में रहा, फंक्शन इनटू वेरिएबल, देखो नीचे अंदर फंक्शन आया tan x और ऊपर वेरिएबल x आया, या तो ऐसा रहा फंक्शन रेस टू फंक्शन sin x और फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया, देखो sin x और ऊपर क्या दिया? फंक्शन दिया cot x। तो गाइस, अगर इस टाइप में रहा, कैसे? वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, फंक्शन रेस टू फंक्शन, और बाद में यहाँ पे क्या आएगा? वेरिएबल फंक्शन, फंक्शन वेरिएबल। याद हो गया आपको? वेरिएबल रेस टू वेरिएबल और फंक्शन रेस टू फंक्शन, वेरिएबल रेस टू फंक्शन, फंक्शन रेस टू वेरिएबल। अगर इस टाइप में रहा तो आपको क्या करना है? लॉग अप्लाई करना है। गाइस, अगर आपको इस टाइप में कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखाई दिया, इसे हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बोलते हैं, तो भी आपको लॉग अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, ये देखो दिखाई दे रहा है, बहुत ही डेंजर। ऐसा कुछ डेंजर दिखाई देगा तो आपको समझना है कि क्या अप्लाई करना है आपको? लॉग। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे क्या है? मेथड दिया हो आपको। लॉगरिथम जो मेथड है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है, वो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने मेथड लिखा है, बस आपको ये 3 स्टेप याद रखना है, बाद में आपका सम सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल डेरिवेटिव सबको आता है, बस ये 3 स्टेप। फर्स्ट टेक लॉग, क्या करना है? आपको लॉग लेना है। दूसरा क्या करना है? सिंप्लीफाई यूजिंग लॉग वैल्यू, लॉग रूल। मैं भी आपको लॉग रूल भी बताऊंगा। लॉग रूल से क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करना है और बाद में उसे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या लेना है? इस टाइप में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दिया, इस टाइप में क्वेश्चन, देखो ये आपको मैं स्टार्टिंग में डायरेक्ट में एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकता था, बट ये मैं आपको इसलिए बताया कि आपको एग्जाम में कैसे समझेगा कि मुझे कब लॉग अप्लाई करना है। तो गाइस, अगर इस टाइप पे अगर फंक्शन आए तो आपको लॉग अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टेक अ लॉग, आपको सबसे पहले लॉग लेना है, देन उसको सिंप्लीफाई करना है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? लॉग रूल के अकॉर्डिंग। देन उसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस, यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा लॉग रूल बताता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक लॉग रूल बता रहा हूँ। लॉग के अलग अलग रूल हैं, जैसे ये जितने जरूरी है उतना ही बता रहा हूँ। लॉग mn, अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडिशन में। देखो log m प्लस log n, इसका ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में पड़ेगा। तो इस टाइप में, फॉर एग्जांपल, मैं नीचे एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ। अगर समझो log 5 into 4 रहा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? log 5 प्लस log 4। तो गाइस, ये आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट आपका लॉग रूल है log m by n। क्या आएगा? log m by n। क्या आएगा? log m by n। तो यहाँ पे क्या आएगा? log m माइनस log n। यहाँ पे अगर डिवाइड है तो आपको क्या करना है? माइनस में लेना है। तो ये आपका सेकेंड लॉग रूल है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में तो किस में चले जाएगा? प्लस में। और इसका एग्जांपल आप खुद से एग्जांपल बना लो, 5/6, तो क्या आएगा? log 5 माइनस log 6। ओके, देन इसके बाद अब आपका क्या आएगा? log, थर्ड रूल, m रेस टू n। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही अप्लाई करना पड़ेगा। log m रेस टू n है। क्या है? log m रेस टू n। तो आपको क्या करना है पता है? ये जो n है ये यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log m। इस तरह से गाइस, एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये x रेस टू पे होना चाहिए। अगर ये ऐसा रहा log m होल रेस टू n रहा, तो कभी भी ये अप्लाई नहीं होगा।
ये कहाँ पे होना चाहिए, ये कहाँ पे होना चाहिए, इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर है तो ये आगे आएगा, आगे आएगा मतलब अपना कैप जो है निकाल के आगे रख देगा। तो गाइस ये याद रखना, ये ऐसा ही रूल है। अगर होल रेस टू रहा तो आपको अप्लाई करना है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा है log x रेस टू 5, तो क्या लिखोगे आप, 5 log x। ओके, तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी लिखा, एग्जाम्पल को बॉक्स नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल हमने 3 लॉग रूल पढ़े, दिखाई दे रहा है आपको। और एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ, जहां पे भी आपको log e आया, log e का वैल्यू कितना होता है 1। जहां पे भी आपको ऐसा दिखाई दिया, ये दोनों वैल्यू सेम हुए, उसका वैल्यू 1 होता है। गाइस ये याद रखना, log a दिखाई दिया जहां पे भी और यहाँ पे भी a रहा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये सब चीजें याद रखना। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी याद रखनी है, ये और ये दोनों याद रखोगे तो चलेगा, पर ये याद रखना। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको सब प्रॉपर्टी बता दिया है लॉग का, एक बार रिवीजन करा दिया है आपको लॉग का प्रॉपर्टी, तो आप अच्छे से देख लेना। ओके, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। आपको आपके मेथड के हिसाब से जाना है, कुछ भी नया नहीं करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x रेस टू 2x। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, y इक्वल टू x रेस टू 2x। दिखाई दे रहा है आपको, रेस टू पे मतलब ये x के ऊपर है, x के ऊपर ये दिखाई दिया आपको। तो मतलब ये क्या सम कैसा हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, सम क्या हो गया, x मतलब क्या हो गया, वेरिएबल, और ऊपर भी क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन हो गया। तो आपको सॉल्व करने आएगा, उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो सम सबसे पहले आप देख लो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने मेथड पढ़ा है। देखो आप सबसे ईजी एक्सरसाइज बोला जाए तो यही है, आपने मेथड पढ़ा है। मेथड के अंदर आपने क्या पढ़ा है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहला स्टेप मैं वही अप्लाई करूंगा, क्या मैं करूंगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन का टाइम है, बार बार मैं बताता हूँ, तो हम घर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासरूम में रहेंगे तो वहाँ पे तो बोर्ड बहुत बड़ा है, वहाँ पे वन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हो सकता है कि मुझे इसे रफ करना पड़े आधा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से आप ध्यान दो। थोड़ा होने का जगह नहीं रहा तो रफ करके फिर से आगे लिखना पड़ेगा। तो प्लीज गाइस इसके लिए बस आप सपोर्ट करो। देन आपको क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड। देखो दोनों साइड मैंने लॉग लिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया, ये लॉग y हो गया, और यहाँ पे भी एक लॉग लिया, तो ये x रेस टू 2x। ओके, दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी लॉग m होगा, अगर उसके रेस टू n होगा तो ये क्या हो जाएगा, n log m। याद आ रहा है आपको ये प्रॉपर्टी, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, बताओ कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे log y, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, log x। दिखाई दे रहा है गाइस, ये आपको सिस्टमैटिक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लॉग रूल अप्लाई किया। कौन सा रूल अप्लाई किया आपने, यहाँ पे लॉग रूल अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या है, log m रेस टू n इक्वल टू m। ओके, ये आपने रूल अप्लाई किया। अब आपको क्या करना है पता है, आपको ये जो यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहा है, ये इसको आपको क्या कंसिडर करना है, u कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, u। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कंसिडर करना है, u। इसे आपको क्या कंसिडर करना है, u। तो ये क्या हो जाएगा, log y, ये क्या हो जाएगा u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x। दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा आपका फंक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको फंक्शन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, u हमने किसको कंसिडर किया, x रेस टू, हमने u किसको कंसिडर किया, x रेस टू 2x को। ये आपको पता होना चाहिए, ये ओके। हमने इसको u कंसिडर किया। अब आप क्या करोगे पता है, u कंसिडर करने के बाद आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसका जो आंसर आएगा इसके अंदर आपको पुट करना है। समझ में आएगी नहीं।
देखो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो कुछ नहीं किया है, ये वाले पार्ट को u लिया, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट u ले सकते थे, यहाँ पे भी u लेके आप सम सॉल्व कर सकते थे। अब देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे log y है पर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए था, log x होना चाहिए था, तो log x नहीं है। अगर log x होता तो यहाँ पे आंसर क्या था 1/x, पर यहाँ पे x की जगह पे क्या है y है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/y, ये अच्छे से समझना। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, तो मतलब ये बैड फंक्शन हुआ, तो फिर से हमें इस फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव किसका, y का। याद आ रहा है आपको बैड फंक्शन आप कैसे लेते थे, फिर से बता रहा हूँ, देखो यही स्टेप पे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, पहला सम अच्छे से आपको समझना है, बाद में आपको सब चीजें समझ में आएगी। देखो आपको क्या करना है, 1/x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या, तो 1/x, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा 1/y, और यहाँ पे क्या आएगा d, ये बैड फंक्शन है तो फिर से इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या आएगा d/dx, मतलब डेरिवेटिव किसका, y का, ये आपने लिया। अब यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू v रूल, कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू v रूल, तो यहाँ पे u इंटू v रूल आप अप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा log x, याद होगा आपको u इंटू v रूल, log x, देन u का डेरिवेटिव मतलब d/dx किसका, u का, प्लस u ऐसे ही आएगा, और किसका डेरिवेटिव आएगा, log x का, log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, चलो लिखता हूँ d/dx ऑफ log x, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। ओके, ये समझ में आपको, दो फंक्शन थे इसलिए यहाँ पे u इंटू v रूल अप्लाई हुआ। अभी भी अगर जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा होगा वो पीछे u इंटू v के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको अच्छे से आप देखो, समझ में आएगा। देखो 1/y dy/dx इक्वल टू, हमने कोई मार्कर अच्छा नहीं समझा, 1/y dy/dx इक्वल टू, अब देखो ये log x ऐसे ही होगा, ये du/dx भी ऐसे ही होगा, प्लस ये u भी ऐसे ही होगा। अब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। तो गाइस यहाँ तक जैसे ही सॉल्व हुआ आपको क्या करना है पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। क्या दे देना है, इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया है, हमने देखो अभी तक क्या किया है, हमने log अप्लाई किया, log अप्लाई करने के बाद ये वाला पार्ट नीचे उतार लिया, और जो पार्ट हम उतारेंगे, जो पार्ट हम ऊपर से उतारेंगे उसे आपको u लेना है। क्या कंसीडर करना है, उसे u कंसीडर करना है, और बाद में जो भी आपको मिलेगा, देखो ये वाला पार्ट आपको मिला u लिखने के बाद, बस इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है। अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, मेरा जो भी आंसर है मैंने उसको 1 लिखा। अब मैंने आपको बताया था, अब आपको फिर से किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इसमें, इसके लिए आपको किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो आपने लेट कंसीडर किया है, जो आपने लेट कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव लो, जो भी आंसर आएगा इसके अंदर बस पुट कर देना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा सम। देखो अभी अब मैं u इक्वल टू x रेज टू 2x है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, u इक्वल टू x रेज टू 2x है, फोन आया हुआ है अगर आपको डिस्टर्ब हुआ तो। अब ये हमने लिखा है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम जैसे ये सॉल्व है, देखो आपको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, यहाँ पे सम क्या हो गया था, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो इसलिए ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा। देखो यहाँ पे वेरिएबल रेज टू वेरिएबल दिखाई दे रहा है, सेम जैसा आपने इसे सॉल्व किया वैसे आपको लॉग रूल अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे कहेगा लॉग u, यहाँ पे कहेगा लॉग x रेज टू 2x। अब देखो आपको पता है ये log u ऐसे ही रहेगा, ये 2x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x हो जाएगा, समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे x रेज टू x फिर से कुछ मिलता है, जैसा यहाँ पे नीचे लेने के बाद मिला था तो आप उसे u कंसिडर करते हैं, बट अब आपको वैसा नहीं मिला है, अब आपको नॉर्मल फंक्शन की तरह मिला है तो आप उसे u नहीं कंसिडर करोगे, अब इसे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, जैसे 1 बाय log y का डेरिवेटिव क्या लिया था 1/y, तो वैसे u का क्या आएगा 1/u, बट ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे d/dx आएगा, और एक्स्ट्रा टर्म फिर से क्या u का डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे आपने लिया, समझ में। फिर क्या आएगा यहाँ पे, अब देखो ये दोनों में u इंटू v रूल, कौन सा रूल आएगा, u इंटू v रूल, कौन सा रूल आएगा दोनों में, u इंटू v रूल। प्लीज आप अच्छे से देखते जाओ, समझ में आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा सम लेंथी है पर समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे u इंटू v रूल अप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आएगा log x, देन डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा, d/dx ऑफ 2x प्लस 2x और d/dx ऑफ क्या आएगा log x। राइट, समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे लिखा है चलेगा, या तो डायरेक्ट अप्लाई करूं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, log x डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा बताओ, 2 आएगा ना, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 प्लस
बाद में आपका क्या आएगा log x, फिर 2x ऐसे ही रहेगा। एक बार देखो आपको u इंटू वी रूल पता होगा, हम पहले इसको लेंगे फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसका डेरिवेटिव। अब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो आपने लिख दिया। देन यहाँ पे क्या है 1/u du by dx विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ 2 log x, देखो ये x x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आया। अगर आप इसे फिर से सॉल्व करोगे तो 1/u du by dx इक्वल टू, अब देखो दोनों में 2 है तो कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा log x प्लस 1, दिखाई दिया। बाद में आपको ये u को यहाँ पे भेजना है तो यहाँ पे du by dx का वैल्यू आया, u यहाँ पे आपने भेजा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, चलो ये दो ब्रैकेट है 2 log x प्लस 1, दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको क्या करना है u का वैल्यू पुट कर देना है। u का वैल्यू क्या है आपका, u का वैल्यू u आपने निकाला था स्टार्टिंग में, u का वैल्यू क्या है x रेज टू 2 और यहाँ पे क्या है 2 log x प्लस 1। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, तो आपने इसका भी डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये जो भी आपने निकाला है ये आपको इसके अंदर पुट करना है, ये हमारा मेन है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ हमें फाइनली dy by dx निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे du by dx है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखो आपको समझ में आया, देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपने ये लिया लॉग अप्लाई किया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, क्यों सम लेंथी गया पता है, यहाँ पे लॉग जैसे ही अप्लाई किया नीचे आया तो यहाँ पे देखा फिर से वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, तो फिर से उसको मेरे को अलग से सॉल्व करना पड़ गया। तो मैंने इसको क्या कंसिडर किया, जब भी अगर वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फिर से मिला तो उसको आपको क्या कंसिडर करना है u, और अलग से उसका डेरिवेटिव निकालना है और उसका जो भी आंसर आएगा वो पहले वाले में क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। अब देखो मैं इसे पुट करूंगा, प्लीज इतना देखने के बाद डरना मत, स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो सब चीजें समझ में आएगी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, हाँ याद रखना फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट से क्या क्या मैं लिखूंगा, देखो 1/y वैसे ही लिखा, dy by dx वैसे ही लिखा। अब क्या आएगा यहाँ पे log x, देखो अब यहाँ पे du by dx है, आया ना यहाँ पे du by dx यहाँ से देख के लिखूंगा, du by dx क्या है x रेज टू 2x और ब्रैकेट में क्या है 2 log x प्लस 1। गाइस समझ में आइए, मैंने ये लिख दिया। देन प्लस अब u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू आपको पता है ना, u का वैल्यू क्या है x रेज टू 2x और 1/x, लिखा आपने गाइस। देखो फिर से मैं देखो क्या क्या लिखा, और dy by dx मैंने लिखा, log x लिखा, ये देखो du by dx का ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका है, du by dx का है। देन प्लस u का वैल्यू लिखा, जो u का वैल्यू था वहां से, और 1/x लिखा। तो मैंने पूरा का पूरा सिस्टमेटिक लिख दिया है। अब बस आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना था dy by dx, dy by dx यहाँ से आपको क्या करना है, अकेला रखना है। तो देखो यहाँ पे मैं dy by dx जब यहाँ से रखूंगा तो ये y वाला टर्म वहां पे जाएगा, पर अगर मैंने y को डायरेक्ट यहाँ पे लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये y पूरे को मल्टीप्लाई होगा ना। अगर मैंने बस y यहाँ पे रखा तो बस इसको मल्टीप्लाई होगा, तो y जब यहाँ पे आएगा तो आपको ऐसा ब्रैकेट ले लेना है। जब भी y आप यहाँ पे भेजोगे तो ऐसा ब्रैकेट ले लेना है। तो अंदर क्या बचा log x रेज टू 2x और अंदर क्या है 2 log x प्लस 1 प्लस x रेज टू 2x और इंटू 1/x। तो गाइस ये आपका फाइनल आंसर है, बट अभी आपको y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, dy by dx। आपका फाइनल स्टार्टिंग में आपने y पे क्या रखा था, आपके क्वेश्चन में y पे क्या था, याद है आपको, आपके क्वेश्चन में y पे क्या था, आपके क्वेश्चन में y इक्वल टू आपने क्या लिखा था, तो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन में y इक्वल टू याद है आपको x रेज टू 2x ऐसा कुछ था, दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, बस y की जगह पुट करना है, क्या था x रेज टू 2x। अब देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे क्या है log x रेज टू 2x 2 log x प्लस 1 प्लस x रेज टू 2x इंटू 1/x। ओके, ये हो गया। यहाँ तक आपका आंसर राइट है, बट अगर किसी को लगेगा कि मुझे और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों कॉमन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसको आप बाहर ले सकते हो। तो dy by dx विच इज इक्वल टू x रेज टू 2x इंटू, ये देखो ये आपने कॉमन लिया, x रेज टू 2x बाहर लिया। अब क्या आएगा आपका, अंदर क्या क्या बचा, अंदर क्या बचा आपका log x बचा, देन क्या बचा अंदर 2 log x प्लस 1। ओके, देन यहाँ से देखो ये बाहर चलेगा तो यहाँ पे क्या बचा 1/x। समझ में आ रहा है गाइस। अगर इसके बाद भी अगर आप अपने बुक में देखोगे तो यहाँ पे log x रहेगा, तो हम लोग ने log x कॉमन लिया इसलिए है, पर आप इतना ही आंसर लिखो, आपका राइट है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा।
कुछ भी नहीं है हार्ड। अभी आप दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो आपको आने लगेगा, तरीका पता चल जाएगा। अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेरा बोर्ड जो है छोटा है, तो इसलिए आपको सेकंड राउंड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा है। और थोड़ा मैं स्टेप वाइज लिखते जा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझेगा। हमेशा याद रखना, थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो जाएगा चलेगा, बट स्टेप वाइज लिखा करो। स्टेप वाइज लिखने से कैसा हो जाएगा पता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं स्टेप वाइज नहीं लिखूंगा ना तो आप 1 महीने के बाद जब बुक निकालोगे ना तो फिर आपको कुछ चीजें नहीं समझेगी, तो इसलिए स्टेप वाइज। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड y इक्वल टू, देखो इस क्वेश्चन को ना आप ही सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हो गया ना, अब देखो इसे आप सॉल्व करोगे। बताओ सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा बताओ जल्दी। अब देखो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x है, और ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर फंक्शन दिखाई दे रहा है e रेज़ टू x वाला फंक्शन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक log ऑन बोथ साइड। log लिया, यहाँ पे क्या हुआ log y, यहाँ पे क्या हुआ log x e रेज़ टू x। ओके, देन गाइस हम क्या करेंगे, हम log y, यहाँ पे log रूल अप्लाई करेंगे तो e रेज़ टू x आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो log का, वो लिखना है तो लिख दो आप log m रेज़ टू n, बाद में ये n आगे आ जाएगा तो n log m। ओके, तो यहाँ पे आपने ये रूल अप्लाई किया। अब आपको पता है आप क्या कर सकते हो, पता है ये आपको पता है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, u कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे आपको u लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे आपको u लेने की क्यों नहीं जरूरत है। यहाँ पे वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये तो नॉर्मल सा एक फंक्शन है e रेज़ टू x, जैसे वहां पे आया था, जैसे वहां पे 2x आया था, तो इससे आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। समझ में, यहाँ पे कब u हम लेते हैं, जब फिर से वहां पे ऐसा कुछ वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल आया। ये तो नॉर्मल सा फंक्शन आया ना e रेज़ टू x। e रेज़ टू x तो आपको पता है, इसके पहले वाले सम में क्या था, e रेज़ टू 2x, मतलब वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल फिर से आया, इसलिए उसे अलग से u लेना पड़ा। तो इसे आपको u लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा 1/y, ये क्या आएगा dy/dx। अब यहाँ पे u into v रूल आएगा, log x then d/dx of e raised to x plus e raised to x d/dx of log x। ओके, देन अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, अब देखो log x e raised to x e raised to x e raised to x, इसका आंसर क्या आएगा 1, log x का आंसर क्या आएगा 1/x। थोड़ा सा मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो dy/dx 1/y ऐसे ही होगा। अब देखो दोनों में e रेज़ टू x दिखाई दे रहा है, अगर आप e रेज़ टू x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा log x प्लस 1/x। ओके, देन ये y को आपको वहां पे क्या करना है, भेज देना है। y को जब आप वहां पे भेजोगे तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx। अगर समझो मैंने y वहां पे भेजा, तो मैंने बताया कि जब भी आप y वहां पे भेजोगे तो आपको एक ब्रैकेट लेना है, क्योंकि y पूरे को मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है e रेज़ टू x है, और क्या है यहाँ पे log x प्लस 1/x। ओके, तो ये मैंने लिखा। अब आपको यहाँ पे dy/dx, अब बस क्या करना है, आपको y का वैल्यू पुट कर देना है। y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। y का वैल्यू क्या है, x e रेज़ टू x है, देन अंदर क्या बचा e रेज़ टू x log x प्लस 1/x। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आ गया। एक्चुअली आपको क्या निकालना है, आपको dy/dx ही निकालना है। अब पिछला सम क्यों गया ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फिर से वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल आ गया था, इसलिए हमने उसे u अलग से कंसीडर किया था। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी देखो आपको थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन समझ, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ना वो समझ में आएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो ये वाला क्वेश्चन है, फिर भी इसमें u क्यों नहीं लिया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें u इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आया। अगर यहाँ पे ऐसा आता sin x रेज़ टू sin x आता तो फिर से ये ऐसे इसकी तरह सम बन जाता है यहाँ पे, तो फिर से हमें उसे u लेके सॉल्व करना पड़ता। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ बना नहीं, तो आप डायरेक्ट, हमने क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व किया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, वो आएगा, वो ज्यादा मार्क्स के लिए। बट ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा याद रखना, ज्यादातर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसे लगभग 70% 80% लोग सॉल्व कर पाए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन भी आप अगर अच्छे से देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा, सिस्टमैटिक ऐसा ही है, बहुत ही अच्छे से। अगर आप सिस्टमैटिक अगर अच्छे से देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देगा। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन जो है आपका y इक्वल टू e रेज़ टू x रेज़ टू x।
अब यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक, ये थर्ड क्वेश्चन है, लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, लॉग आपने दोनों साइड लिया, लॉग वाई, यहाँ पे क्या आएगा लॉग e रेस टू एक्स। आपको उसके बाद पता है ये ऊपर वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग वाई एक्स रेस टू एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ई। ओके, देन ये कैसे आया आपको यहाँ पे मैंने बताया है, लॉग m रेस टू n होगा तो n आगे आ जाएगा और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो ये आपने यहाँ पे रूल लिख दिया। देन यहाँ पे आपको मैंने कुछ लिख के दिया है, लॉग ई कितना होता है लिख के दिया है स्टार्टिंग में ही, लॉग ई कितना होता है गाइस, तो log y विच इज इक्वल टू x रेस टू x, और log e कितना होता है 1, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिया है, तो log e विच इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आपने लिखा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा log y x रेस टू x। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे x रेस टू x है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे x रेस टू x, चलो ये log e का वैल्यू 1 आ गया, पर x रेस टू x आपको दिखाई दे रहा है। फिर से ये अगर e रेस टू x आता तो ये नॉर्मल सा फंक्शन था, बट फिर से वेरिएबल रेस टू वेरिएबल आ गया, तो इसे हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x रेस टू x को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, याद आ रहा है आपको u, क्या कंसीडर करना पड़ेगा u, तो ये आपको याद रखना है। देखो ये फर्स्ट वाले की तरफ फिर से क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे u जैसी मैंने कंसीडर किया इस वाले स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y विच ये क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब क्या करो आप डिफरेंशिएट करो, जब हम u कंसीडर करते हैं फिर हम क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम क्या लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या हो जाएगा log y 1/y dy by dx, समझाया हूँ कैसे आता है। और देखो यहाँ पे एक ही टर्म है यहाँ पे, तो बस इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा du by dx, समझ में आ रहा है ना, दोनों साइड मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया था, यहाँ पे u ही है, अगर कुछ और रहता है u के साथ तो मैं u into v रूल अप्लाई करता, बट यहाँ पे एक ही अकेला है तो बस उसका डेरिवेटिव अप्लाई किया। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर रहता तो वहाँ पे क्या लिखता 2x, मतलब उसका डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो वैसे u है तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा d by dx ऑफ u। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। अब आपको पता है आपको क्या सॉल्व करना रहता है, ये जैसे ही सॉल्व हुआ तो आपको क्या सॉल्व करना रहेगा u। अब u इक्वल टू x रेस टू x है, फिर से आपको पता है यहाँ पे क्या अप्लाई करना रहेगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करोगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा log u, यहाँ पे क्या होगा log x रेस टू x। देन ये क्या हो जाएगा log u, ये क्या हो जाएगा x आगे आ जाएगा log x। अब देखो यहाँ पे x सिंगल फंक्शन आया, अगर x रेस टू x रहता फिर से x रेस टू x आता तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, फिर से u भी कुछ भी कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट इसे कर सकते हो, तो आप क्या करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना 1/u du by dx। कैसे आया आपको समझता है, आपको बताया मैंने। यहाँ पे आपको क्या करना है log x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, बाद में x, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1/x। पता है ना आपको, एक बाइक चलाएगा दूसरे का डेरिवेटिव लेने का, दूसरा बाइक चलाएगा और उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव लेने का। देन यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/u du by dx। अभी क्या हो जाएगा log x, देखो ये x कैंसिल हो गया +1। ओके, देन ये u वहां पे जाएगा तो du by dx विच इज इक्वल टू u वहां पे गया तो यहाँ पे क्या log x +1। देन आप du by dx u का वैल्यू पुट करो, u का वैल्यू क्या आएगा x रेस टू x, तो यहाँ पे क्या log x +1। तो गाइस ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू निकाला। अब ये वैल्यू किसके अंदर पुट करना रहता है आपको पता है, इसके अंदर पुट करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसे रफ करता हूँ और मैं फिर इसे लिखता हूँ। तो देखो अब इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम क्या लिखूंगा, फर्स्ट क्या आएगा 1/y dy by dx इक्वल टू du by dx, यहाँ पे दिखाई दे रहा है du by dx, यहाँ पे ये पुट कर दो x रेस टू x log x +1 आपने पुट कर दिया। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पे dy by dx इक्वल टू y वहां पे भेजना है, y यहाँ पे भेजूंगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा log x +1, ये भी राइट है बट आपको ऐसा ब्रैकेट ले लेना है, समझ में, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही है, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे dy by dx इक्वल टू y का वैल्यू क्या आएगा बताओ, y का वैल्यू स्टार्टिंग में आपने लिखा होगा ना, y का वैल्यू स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था e रेस टू x, और यहाँ पे अंदर क्या है x रेस टू x log x +1, और ब्रैकेट ये कर्ली ब्रैकेट थोड़ा अच्छे से बना। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाले की तरह पूरा का पूरा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर नहीं वहां पे कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे भी आपको वेरिएबल रेस टू वेरिएबल दिखाई दिया, आपको लॉग अप्लाई करना है। देखो मैं सॉल्व कराता हूं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 प्लस 1/x रेस टू x। बहुत ही अच्छे से सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, डिफरेंशिएट, पहले डिफरेंशिएट नहीं लेंगे, पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस यहाँ पे रेस टू x। बाद में आपको पता है लॉग y, ये x यहाँ आगे आ जाएगा, लॉग 1 प्लस 1/x। मैं यहाँ पे रूल लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा u हो जाएगा, ये v, ये u और v, u इंटू v रूल अप्लाई होगा। लॉग समथिंग कुछ फंक्शन और x, आपने ये सॉल्व किया है तो आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैंने इस टाइप का रूल बताया है, u इंटू v रूल मैंने बताया। तो 1, अब इसे आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो भी ऊपर से उतर के आया वो सिंगल है। अगर यहाँ पे x रेस टू x रहता तो आप क्या लेते थे, u, पर अभी ले नहीं सकते क्योंकि वो सिंगल है, तो क्या जरूरत है लेने का। तो अभी क्या आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/y dy बाय dx इक्वल टू, अब u इंटू v रूल अप्लाई करो तो क्या आएगा, सबसे पहले log 1 प्लस ये आया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स, अब किसका आएगा, log 1 प्लस। ओके, अब देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 1y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1, x ऐसे ही रहेगा। देखो जहां पे डी बाई डी एक्स लिखा रहेगा उसी का डेरिवेटिव निकालने का। ये तो बहुत सारे बच्चे x का 1 तुरंत लिखेंगे, इसके आगे थोड़ी ना डी बाई डी एक्स लिखा है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो log x का डेरिवेटिव आपको पता है, ये मैंने बैड फंक्शन के ऊपर ना एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। अभी भी किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज, बस आपको वहां पे 30 मिनट्स का वीडियो है, कुछ बहुत सारे एग्जांपल दे दे के बनाए, तो आप अगर उसे 15-20 मिनट भी अच्छे से देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे log x है, बट यहाँ पे x नहीं है, ये यहाँ पे कुछ और है, तो ये क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, तो 1/x की जगह पे जो आया वो वैसे ही लिखो, और आपको क्या करना है, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है इस वाले पार्ट का। आपको ये क्योंकि बैड फंक्शन है ना, तो आपको अगर आपने अच्छे से मेरा वीडियो पीछे के देखे होंगे तो इसका हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, क्योंकि ये क्या बैड फंक्शन, यहाँ पे x नहीं है तो ये बैड फंक्शन है। तो गाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेक्स्ट 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, log 1/1 प्लस x इंटू 1 मत लो यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ पे x इंटू ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये x मत कैंसिल करना, आपको दिखाई देगा आगे क्या है। देन यहाँ पे क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और देखो यहाँ पे 1/x का मैंने आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट सॉल्व करके दिया है। अगर गाइस आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज मेरा डेरिवेटिव के फॉर्मूले वाला वीडियो देखना, वहां पे डायरेक्ट मैंने इसका फॉर्मूला दिया है और आपको याद ही करा दिया, वहां पे मैंने सब याद करा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/x²। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो इसे आपको आगे क्या लिखना है, आपको आगे इसे सिस्टमैटिक कैसे लिखना है। तो क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस ये आपने लिखा प्लस, अब देखो ये x कैंसिल मत करना, ये x ऐसे ही रखना इनटू, अब देखो ये ऊपर चले जाता है, आपको मैंने सिखाया था ऐसा, अगर 3/2 होगा तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3। तो ये सेम कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, x/1 प्लस जो भी है x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा, -1/x²। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, देखो x और ये x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस ये आपने पूरा लिखा, देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ से कुछ नहीं तो क्या बचा, x प्लस 1 को मैं 1 प्लस x भी लिख सकता हूँ, या x प्लस 1 भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका सिस्टमैटिक पार्ट यहाँ से ये बचा। तो आपको क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स, अब y आप वहाँ पे लोगे, y लोगे तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट का आदत डालना है, मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ पे क्या है, log 1 प्लस ये आपने लिया, और यहाँ पे क्या है आपका 1 प्लस x।
ओके बस आपको क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है। याद से आप y का जो भी स्टार्टिंग का आपका क्वेश्चन होगा उसका वैल्यू आपको पुट कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस यहाँ तक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं आपको स्टेप वाइज हर एक चीज बताते जा रहा हूँ, कहाँ पे कैंसिल होगा क्या होगा। अगर मुझे सॉल्व करना रहेगा तो मैं फास्ट सॉल्व कर लूंगा, बट मुझे अच्छे से आपको समझा के देना है। तो थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा होगा तो आप उससे टेंशन में मत आना। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बस ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने को, प्लीज इसे आप अच्छे से करने की कोशिश करना। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंदर वैल्यू अलग है और एक्स है। आपको सेम इसके पहले वाले की तरह से सॉल्व करके लॉग लेके आना है, आगे सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। जहाँ पे भी बैड फंक्शन आता है, जहाँ पे भी बैड फंक्शन आता है वहां पे आपको फिर से उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपको सॉल्व करने आ जाएगा। बस इस एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो। आपको आज का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, पर आप एक बार उसे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऐसा ही स्टेप है, इसमें कोई भी नया स्टेप नहीं लेकर आना है। समझ में? वहां पे जब वो रेस टू का नीचे उतरता था ना, तो उसे आपको यू कब लेना है, जब वो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल होगा। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार अच्छे से, बस आप इसे देख रहे होंगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा, आप एक बार उसे अच्छे से लिख लो। लिखने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लेक्चर को अपने रोकते हैं। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दो, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट्स करना, और अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए इसके बाद कि सर ये लेसन स्टार्ट करो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके बाद वो लेसन स्टार्ट करूंगा। तो और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। तो घर पे रहो गाइस और पढ़ाई करो, और वीडियो देखने के लिए